स्वागत है एमपी एग्जाम बाई अरोड़ में। मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती के लिए गणित से पार्ट 1 मैराथन महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से पहला प्रश्न है, संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? 120, 4, 10, 3। इसमें सही उत्तर हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 35, 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कक्षा 10वीं की जो मैथ है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सवाल है। अगला प्रश्न है, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? ठीक है, 1, 2, 4, 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। अगला प्रश्न है, √3 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो कहलाती है जिसको p/q रूप में लिखा जा सके, है ना, यानी q का मान क्या ना हो, 0 के बराबर हो, और साथ में इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? यानी 156 के ये गुणनखंड पूछ रहा है, तो गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणे, यानी यहाँ पे 2 कितनी बार? 2 बार। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसके क्या हो गया कि गुणनखंड कहलाएंगे। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि जो घात 2 है, यानी घात 2 है तो इस किसके ऊपर चढ़ी है, यानी संख्या ये 2 की संख्या के ऊपर कितना घात 2 चढ़ी हुई है। ठीक है ना, ये पूछ रहा है। यानी ए नंबर ऑप्शन गलत, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन गलत, और डी नंबर ऑप्शन गलत, यानी कि आपका केवल और केवल बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद की घात यानी डिग्री कितनी होती है? 0, 1, 2, 3। तो इसमें रैखिक बहुपद मतलब अधिकतम घात कितनी? 1 होनी चाहिए। ठीक है। अब 0 घात मतलब शून्य बहुपद, 2 घात मतलब द्विघात बहुपद, 3 घात मतलब त्रिघात। ठीक है ना, यानी इसका सही उत्तर केवल हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। अगला है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? यानी इसमें सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो -b/a, ये बहुपद का जो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मान दिया ना, इसका मान ये यहाँ पे जो उत्तर होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, सॉरी बी नंबर ऑप्शन, c/a होता है, ये सही है। जो ये दिया है ये योग वाला दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं, जितने भी घात वाला होगा उतने बहुपद इसके शून्यक होंगे। यानी त्रिघात बोला है, 3 घात वाला, तो इसके 3 शून्यक होंगे। अगर रैखिक बोला होता तो 1 हो जाता, अगर द्विघात बहुपद के शून्यक पूछता तो 2 हो जाते। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा उसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है तो उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? यानी अगर आप देखिए ये क्या है, ग्राफ है। अब ये एक्स अक्ष वाली लाइन हो गई, यहाँ पे जो जितनी बार काटेगा, ठीक है ना, उतने शून्य कहलाएंगे। जैसे यहाँ का मतलब 1, 2, 3, 4 जगह काटा है ना, तो यहाँ पे कितने 4 काटने की बात करें? 4 बिंदुओं पर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 शून्यक भी कहलाएंगे। अगर कोई रेखा है, ठीक है ना, ये ग्राफ है कोई, यहाँ पे ऐसे कोई ग्राफ काट रहा है, यानी एक्स अक्ष कितनी जगह? 1 और 2, सिर्फ 2 जगह काट रही है, तो इसको उत्तर क्या हो जाता है? 2 हो जाता। अगर जैसे ये आपका है और यहाँ पे केवल एक बार काटे, ठीक है ना, जैसे मान चलिए ये, तो यहाँ पे केवल क्या करेगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे? √3, -√3, √3, √3, -√3, -√3, 0, 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, √3, -√3। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 हो तो समीकरण निकाय का हल कैसा होगा? अद्वितीय हल, एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, 2 हल। इसका जो उत्तर होगा सही होगा अद्वितीय हल, यानी कुल 1 हल होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है,
समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 में x का मान क्या होगा। ठीक है, 5, 9, 4, 10। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 9। अगर आपको x का, अब यहाँ पे जैसे x का मान 9 है और y का मान निकालना है, तो आप किसी भी समीकरण पर, चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी में x बराबर कितना रख दीजिए, 9 रख दीजिए, तो y का मान निकाल आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आश्रित समानुपाती समीकरणों के युग्म का आलेख कैसा होता है। समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा संपाती रेखाएं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। मानक रूप मतलब व्यापक रूप की बात कर रहा है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, नहीं, गलत है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर 0 का नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही ये उत्तर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है यदि विविक्तर डी बड़ा है 0 से तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी। वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर उसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी यानी एपी 2, 7, 12, 17 यानी डेड डैश का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर मतलब ये होता है कि A2 माइनस A1 है ना, यानी कुल मिलाकर ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। तो A2 में A1 घटाएंगे, यानी 7 में 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 5। ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि किसी एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। यानी कुल मिलाकर nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा। an बराबर a प्लस, सॉरी हाँ, a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद d, है ना। a यहाँ प्रथम पद कहलाएगा और d सर्वांतर कहलाएगा। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं। सर्वांग समरूप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा समरूप। अगला प्रश्न है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कैसा होगा। यानी कुल मिलाकर कभी भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसके सीधे सीधे दुगने हो जाएंगे, यानी 2 का 4 और 3 का 9। ठीक है, अगला प्रश्न है थेल्स प्रमेय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, RHS प्रमेय से, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 0, 0। अब मूल बिंदु कैसे बनते हैं, तो ये आपका कोई ग्राफ है ना। तो जहाँ पे ये मिल रही है, यहाँ पे जो मिल रही है, यहाँ पे ये जहाँ मिलती है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है बिंदु -3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि आपको बता दें कि प्रथम में प्लस और प्लस आते हैं, यानी दोनों संख्या प्लस प्लस की होनी चाहिए। ठीक है ना। इसमें माइनस और प्लस की होनी चाहिए। ठीक है, इसमें माइनस और माइनस की होनी चाहिए, इसमें प्लस और माइनस की होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, यानी ये द्वितीय का हो जाएगा। बिंदु 3, 4 के एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। यानी एक्स अक्ष से, यानी यहाँ से दूरी की बात कर रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता तो अपन 3 बताते, क्योंकि ये वाई अक्ष से दूरी कहलाती। ठीक है, अगला प्रश्न है बिंदु 0, 4 कहाँ स्थित है। तो देखिए ये तो एक्स 0 है, तो यानी कहाँ स्थित कहलाएगा, ये वाई वाला, क्योंकि आपको बता दें ये पहला वाला एक्स का मान कहलाता है, दूसरा वाला वाई कहलाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे वाई अक्ष पर। ठीक है, अगला प्रश्न है बिंदु -4, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो माइनस माइनस होगा वो किस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, है ना। दोनों पद यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस के हैं। तो गाइस ये रहे 1 पार्ट से लेकर 7 पार्ट तक, यानी कि वास्तविक संख्याएं, बहुपद, एक चर वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद समीकरण और द्विघात समीकरण,
पाँचवा पार्ट हो गया समांतर श्रेणी, छठवां त्रिभुज, सातवां होगा निर्देशांक ज्यामिति। यानी कुल मिलाकर पहले भाग में 7 पार्ट तक हमने इम्पोर्टेंट यहाँ पे 25 प्रश्न दे दिए हैं और ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जल्द ही दूसरा भाग यानी कि त्रिकोणमिति से लेकर प्रायिकता तक के सवाल बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। उसके पहले यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।